Is your name? Malvika. What do you know about this temple? I know that this temple is a very famous temple. It has a lot of everybody really believes in this temple. They come to make wishes, and whatever their wishes are, they get granted. Where from you? I'm from America, North Carolina. तक नहीं है। कई बार खबरों में आता है और यहाँ जो बलि प्रथा का चलन है वो उसका वहाँ पे विरोध करते हैं, कहते हैं ये सही नहीं है, नहीं होना चाहिए। बलि प्रथा का विरोध अमेरिका से भी किया जाता है। इस मंदिर पे जो बलि दिया जाता है भैंसों का, उसका विरोध किया जाता है। ये अमेरिका से भाई साहब हैं जो कि अभी हमको अपडेट कर रहे थे। मैं भी आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे चौधरी खानदान से ही लोग आते हैं और उसी खानदान के, उसी वंश के लोग यहाँ पे पुजारी बनते हैं। और ब्राह्मण जिसे पंडित कहा जाता है, उस ब्राह्मण का इसमें कोई एंट्री नहीं है। पहला खीर चढ़ता है, उसका बाद में मूस चढ़ता है, जंगली चूहा पकड़ कर, जंगली सुगर, सुअर, यानी सुअर का भी बलि यहाँ पे दिया जाता है माता जी की, यहाँ पे मंदिर पे लेके। अच्छा, जहाँ पे बलि दिया जाता है वहीं पे पहले सुअर चढ़ाया जाता है, उसके बाद भैंसों का बलि दिया जाता है। मूस, भैंसा, खसी बोका, ये सब चढ़ता है। परेवा बलि होता है। ये सब चीज माता जी को ही चढ़ावा जाता माता जी को ही चढ़ाता है। महाकाली गढ़ी है। ये यहाँ पे जो भैंसों का बलि दिया जाता है उसके मीट का सेवन भी किया जाता है प्रसाद के रूप में। हाँ, बहुत जने मीट का भोग करता है। नेपाल के लगभग सारे लोग, सारे आबादी भैंस का जो बलि दिया जाता है उसके उपरांत उसके मांस का सेवन किया जाता है, सेवन किया करते भी हैं। हाँ, खसी बोका का भी सेवन करता है सब। अच्छा, तो यहाँ के कुछ लोगों से भी बात करते हैं दोस्त। हेलो अंकल जी, कहाँ से आए हुए आप लोग? जी गया जी से आए हैं। कहाँ से आए? गया जी। हम लोग रामगढ़वा से आए हैं। रामगढ़वा, इंडिया से? जी। देखिए, ये इंडिया से आए हुए हैं रामगढ़वा से, तो आप अचानक इस वक्त आए हैं? अभी तो मेला का कोई ये फंक्शन भी नहीं है। इनका आगमन था, बुला लिए हैं, आ गए हम लोग दर्शन करने। अच्छा, कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगता है, हम लोग आए हुए भी हैं। आप इसको, इस जगह को कैसे जानते हैं? इस जगह को कैसे जानते हैं? क्या जानते हैं गढ़ी माई के? बड़ी माई बहुत जागता है, इनसे मांगने से हर मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए हम लोग आते हैं। मनोकामना आपकी पूर्ण हुई। आपकी क्या नाम है अंकल जी? गौरी शंकर गुप्ता। आप भी रामगढ़वा से ही हैं? नहीं, हम गया जी, बिहार से। गया जिला? गया जिला से आए हुए हैं। गया में कौन सा प्रखंड पड़ेगा आपका? नहीं, टाउन में हम लोग हैं, चौक पर ही गया में। टोटली हम लोग नेपाल के बारा जिला में स्थित गढ़ी माई के स्थान पे आ चुके हैं। यहाँ पे पंडा जी भी बैठे हुए हैं जो कि बारी बारी से पूजा पाठ करा रहे हैं और बहुत सारे भक्त लोग भी माता जी के दर्शन करने आ रहे हैं। यह वही गढ़ी स्थान मेला है जहाँ पे दूर दराज से, काफ़ी दूर दराज से लोग आते हैं और लाखों की संख्या में आते हैं। और इस मंदिर पे, इस माँ की दर्शन करने के लिए लोग लगभग 5 से 6 किलोमीटर पहले से ही काफ़ी मशक्क़त करते हुए आते हैं। काफ़ी भीड़ लगा हुआ रहता है, इतना भीड़ लगा रहता है कि 5 से 6 किलोमीटर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ता है इस माता जी की दर्शन करने के लिए। यह मेला प्रत्येक 5 साल पे लगता है, 5 साल पे एक बार लगता है। तो इस बार, अब की बार 2024 के जो छठ पूजा होता है उसके उपरांत ये मेला लगेगा इस बार 2024 में। तो देख सकते हैं किस तरह से भक्तों की भीड़ लगी हुई है माता जी के दर्शन करने के लिए। प्रत्येक दिन यहाँ पे भीड़ लगा रहता है और काफ़ी भीड़ लगा रहता है। और मैं आपको बता दूँ, आप देख सकते हैं कैमरा में, अगर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, तो इसी माता जी का दर्शन करने के लिए यहाँ में आपका, हम गढ़ी माई पुजारी श्यामदेव चौधरी। श्यामदेव चौधरी जी। जी, ऐसे माता जी के बारे में कुछ बताइएगा। माता जी का बात है कि 900 वर्ष पुराना का बात है, बहुत पुराना का बात है। बात है ये कि भगवान चौधरी हमारा बाबा है, वही ले आए हैं गढ़ी माई का 900 वर्ष पहले। हाँ, वर्ष पहले। आपके बाबा जी थे भगवान चौधरी जी, तो भगवान चौधरी जी माता जी की स्थापना किए थे। हाँ, किए थे नहीं, लेकर काठमांडू से आए हैं। काठमांडू से भगवान चौधरी जी, इनके बाबा जी थे, दादाजी, इन्हीं के वंशज थे जो कि 900 वर्ष पहले ही लेके आए थे और यहाँ पे गढ़ी माता जी की स्थापना किए थे। उधर काठमांडू जेल से आए हैं, पहले इधर से जेल में गया और जेल से उधर गढ़ी माई कर लेकर यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर रख दिए। हम आप सामने सामने बात कर रहे हैं, इसी तरह भगवान चौधरी हमारा बाबा, गढ़ी माई दून जन बात करते हैं। माता जी के लिए भैंसों का बलि दिया जाता है, ये प्रचलन कब से शुरू हुआ और क्यों शुरू किया गया? बहुत पहले से ही बलि
गढ़ी माई ने कहा हमको नर बलि चाहिए। नर बलि चाहिए। माता जी खुद बोली थी। हाँ, हमारे बाबा कहे हम नर बलि कहाँ से ले आए, नहीं हो सकता। हाँ, और दूसरा बोलिए माई, तो तुम सोचकर बोलो। गढ़ी माई ने कहा कि हमारे भक्त तुम सोचकर बोलो आप क्या चढ़ाएंगे। तो हम गरीब है, बलि प्रत्येक साल नहीं चढ़ा सकता है, हम 5 बरस में चढ़ाएंगे बलि। तो 5 बरस में बलि चढ़ता है। वो पहला है पहला खीर चढ़ता है, उसका बाद में मूस चढ़ता है, जंगली चूहा पकड़ कर, जंगली सुगर, सुअर, यानी सुअर का भी बलि यहाँ पे दिया जाता है माता जी के यहाँ पे मंदिर पे लेके। अच्छा, जहाँ पे बलि दिया जाता है वहीं पे पहले सुअर चढ़ाया जाता है, उसके बाद भैंसों का बलि दिया जाता है। मूस, भैंसा, खसी बोका ये सब चढ़ता है, परेवा बलि होता है। ये सब चीज माता जी को ही चढ़ावा जाता माता जी को ही चढ़ाता है। महाकाली गढ़ी माई है, गढ़ी माई का महाकाली का जरूर चढ़ता है। है। यहाँ पे कहाँ के लोग आते हैं? अमेरिका, बम्बई, रूस, जापान, कलकत्ता, बिहार विदेशों के लोग भी आते हैं, इंडिया से आते हैं, अमेरिका से, चाइना से भी लोग यहाँ। चाइना से भी आता है, बिहार, पटना सब तरह का आता है। तो फिलहाल मैं माता जी का दर्शन जूम करके दिखाना चाहूँगा कैमरा से। मैं कैमरामैन से अनुरोध है, रविंदर भाई थोड़ा सा माता जी को जूम करके दिखाइए, नज़दीक में आ जाइए। और इसी आप जो कैमरा में देख रहे हैं माता जी, इसी माता जी को दर्शन करने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं। जैसे कि पंडा जी हमारे साथ बने हुए थे, बोल रहे हैं कि इंडिया, नेपाल, चाइना और अमेरिका से भी लोग यहाँ पे आते हैं इस माता जी की दर्शन करने के लिए। और प्रत्येक 5 साल पे इस पूजा को, इस मेला को लगाया जाता है। जो 5 साल पे मेला लगता है, काफ़ी लाखों की संख्या में लोग आते हैं। और लोग जब भी आते हैं 6-7 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पहले से ही काफ़ी मशक्क़त करके आना पड़ता है, काफ़ी भीड़। हाँ, ये विश्व लेवल का मूर्ति है, ये मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध ये माता जी गढ़ी माई, जो कि नेपाल के बारा जिला में अवस्थित है। और इस माता जी की पंडित जी से मैंने पहले ही बात कर लिया है कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कितने साल पुरानी मंदिर है। लगभग 900 साल पहले की ये माता जी इस नेपाल में अवस्थित है। तो कुछ और विशेष जानकारी दीजिएगा। और मेला इसमें है, थिएटर आता है, खेल तमाशा बहुत आता है, सर्कस, जमपुरी। अच्छा, ये यहाँ पे जो भैंसों का बलि दिया जाता है उसके मीट का सेवन भी किया जाता है प्रसाद के रूप में। हाँ, बहुत जने मीट का भोग करता है। हाँ। नेपाल के लगभग सारे लोग, सारे आबादी भैंस का जो बलि दिया जाता है उसके उपरांत उसके मांस का सेवन किया जाता है, सेवन किया करते भी हैं। हाँ, खसी बोका का भी सेवन करता है सब। अच्छा, ये खसी बोका कब से चढ़ने लगा है? पहले तो पाड़ा है जिसे बोला जाता है भैंसा, वही चढ़ता था। बहुत पहले जमाना से चढ़ता है। भगवान चौधरी बाबा था हमारा, उसी दिन से चढ़ता है। लेकिन यहाँ पे फेमस है, सबसे ज़्यादा भैंसा का बलि दिया जाता है। क्योंकि दूर दराज से हम लोग जब बच्चे थे तो इंडिया से, हम लोग के यहाँ से लोग पाड़ा को जिसे बोला जाता है भैंसा को लेके ही आते थे और यहाँ पे बलि दिया जाता था। नेपाल में हम सुनते थे कि यहाँ के लोग मीट खाते थे, लेकिन आप तो पुजारी है, बाबा है, अब खुद बता रहे हैं कि मीट का सेवन किया। हाँ, जितना पुजारी है सबको मीट, जब बलिए चढ़ता है महाकाली गढ़ी माई का हमनी सबका, तो हमनी क्यों नहीं खाए। अच्छा, आप भी सेवन उसका करते हैं? सेवन करते हैं। तो ये मैं बगल में एक और बाबा जी बैठे हुए हैं, क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम शैलेंद्र चौधरी है, गढ़ी में का पुजारी है हम। शैलेंद्र चौधरी नाम है आपका, आप यहाँ का पुजारी हैं। आप कब से पुजारी बन गए? हम बचपने से यहीं पर बैठे हैं, बचपन से यहीं पे रहते हैं? यहीं पर रहते हैं। अच्छा, ये पुजारी का चेंज भी होता है या जो बन गया वही रह जाता है? चेंज भी होता है, पालो पालो टिप्टी होता है हम लोग का। 2 घंटा 3 घंटा बैठेंगे, अब दूसरा आदमी आएगा वो बैठेगा। इसमें कोई मेन पुजारी होता है कि नहीं? हम लोग का गार्जियन है, बाबूजी है, बाबा है, वो एक आदमी बैठता है। एक ही खानदान एक ही खानदान, आप सभी लोग एक ही खानदान से? हाँ, सब हम एक ही खानदान के 50 घर हो गया है हम लोग का, एक ही खानदान का। अब सब अलग अलग घर हो गया है। माता जी की कृपा दृष्टि आप ही के खानदान पे है और उसी खानदान के चौधरी खानदान से ही लोग इसमें पुजारी बनेंगे, अदरवाइज कोई नहीं बन सकता। इधर कोई पुजारी नहीं बैठ सकता इधर।
हम लोग का खानदान ही बैठेगा। हम बैठे हैं आज, हम जल जाएंगे, हमारा बेटा बैठेगा, हमारा बेटा चला जाएगा, उसका बेटा बैठेगा, ऐसे ही पूर्वज चलता रहेगा। हम लोग यहाँ पे ब्राह्मणों का कोई ये एंट्री नहीं है। नहीं, एंट्री नहीं, ब्राह्मण का कोई एंट्री नहीं, सिर्फ चौधरी पुजारी खानदान का, भगवान चौधरी कुल का इसमें बैठेगा और कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि यहाँ पे चौधरी खानदान से ही लोग आते हैं और उसी खानदान के, उसी वंश के लोग यहाँ पे पुजारी बनते हैं। और ब्राह्मण जिसे पंडित कहा जाता है, उस ब्राह्मण का इसमें कोई एंट्री नहीं है। आगे चल के पता नहीं क्या होगा, लेकिन पंडित खानदान से इसमें कोई नहीं आता, जो भी है चौधरी खानदान से है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपने जानकारी दिया। तो मैं दोस्त बता दूं कि इसी माता जी का दर्शन करने के लिए लोग काफ़ी दूर दराज से आते हैं और मैंने आपको कैमरा में दिखाया है माता जी को। यदि आप दर्शन कर लिए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, कमेंट करें। इस गढ़ी माई के मेला के बारे में आप क्या राय रखते हैं? आप मेरे बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग को देख सकते हैं, माता जी के भक्त हैं, बहुत दूर दराज से आए हुए हैं। कहाँ से आए? हम लोग अमेरिका से आए हैं भाई साहब। बिल्कुल अमेरिका से ही है। अमेरिका से, हाँ। हिंदी लैंग्वेज जान रहे हैं? हाँ, है यही इधर के ही। अमेरिका गए हुए 20 साल हो गया, अमेरिका में रहते हैं अभी। अमेरिका में रहते हैं आप? प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हैं? प्रॉपर नेपाल के, सुनसरी के, सरी से। बीरगंज का। कितना दिन से इंडिया अमेरिका में रहते हैं? इनमें 15 साल से ज़्यादा हो गया। तो गढ़ी माई के बारे में आपको क्या जानकारी है? जब भी आते हैं नेपाल तो गढ़ी माई जरूर आते हैं। यहाँ पे गढ़ी माई का बहुत नाम सुना है, विश्वास है गढ़ी माई पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंदन कुंदन कर्ण। कुंदन कर्ण। कुंदन कर्ण। तो मेरे साथ नेपाल के ही निवासी कुंदन कर्ण जी है, जो कि अमेरिका में रहते हैं और अमेरिका से जब भी आते हैं माता जी के दर्शन करने सबसे पहले आते हैं। आपकी वाइफ है? माता जी आपकी क्या नाम है? मेरा नाम रोमी है, रोमी दास कर्ण। मैं बीरगंज की रहने वाली हूँ। वीरगंज से है। ये माता जी के बारे में क्या जानते हैं? माता जी के हम लोग बचपन से ही माता जी के बारे में सुनते आ रहे हैं। माता जी जो है, जो मन की इच्छा पूरी करती है। सभी लोग भाकल रखते हैं, यहाँ आते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूरा करके जाते हैं। अच्छा, आप कभी मन्नत में पूर्ण होने के बाद भैंसों का बलि दिए हैं कि नहीं? नहीं नहीं, हम लोग बलि नहीं देते हैं। सुनते हैं कि यहाँ पे जो भी भैंस का बलि दिया जाता है उसका मीट का सेवन किया जाता है। आप कभी खाए हैं कि नहीं? नहीं, हम लोग नहीं खाते हैं वैसे, और बलि पर मैं विश्वास भी नहीं करती हूँ। बलि पे विश्वास नहीं करती है? आप किसी भी जीव को बलि नहीं देती है? नहीं, बलि तो नहीं देती है। आप लोग का क्या नाम है? Malvika. हाँ, गया टाउन में से ही है। तो आप इस मंदिर को कैसे जानते हैं, किसके माध्यम से? इस मस्जिद के मेरे यहाँ साड़ू भाई रहते हैं। अच्छा, आपके साड़ू भाई? हाँ, रामगढ़वा में है। रामगढ़वा में। हाँ, तो उन्हीं के माध्यम से जाने गढ़ी मैया के बारे में। अब बहुत मैया का अच्छा, यहाँ पे भैंसों का बलि दिया जाता है। आप लोग कभी बलि दिए हैं कि नहीं? नहीं, हम लोग कभी देखे भी नहीं है। देखे भी नहीं? नहीं है, सुने हैं भले। अच्छा, नाम इतना ना फेमस था कि आप नाम सुन के दर्शन करने आए। तो माता जी के दर्शन हो गई है? बहुत बढ़िया से एकदम। बहुत अच्छे से हो गया हाँ ना? हाँ, मन जब क्योंकि भीड़ भड़ाक में जो होता है कि यहाँ पे घेर दिया जाता है और बाहर से ही प्रसाद लेके भेज दिया जाता है। तो आप ऐसे भी ऑफ टाइम में आइएगा, मेला जब नहीं लगा रहता है तो बहुत अच्छे से माता जी के दर्शन हो जाते हैं। मैया की कृपा था बहुत बड़ा। अच्छा। मेरा को पोता हुआ था यहाँ रामगढ़वा में। अच्छा। तो छड़ियार में आए थे, तो मेरा एगो भतीजा है, साड़ू वाला लड़का, वो कह चलिए मैया को गोड़ लगे। अच्छा। तो वो हमको लाए और फिर इनको भी वही लाया है और हम लोग के ग्रुप में आए हैं 4 लोग, हम गाड़ी से, हम लोग बाइक से। तो इंडिया से भी लोग आते हैं। इंडिया और नेपाल के लोग ज़्यादा यहाँ पहुँचते हैं। चाइना से भी लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, यानी विदेशों से लोग आते हैं। ये मंदिर विश्व में इतना फेमस है, इतना फेमस है कि माता जी के दर्शन करने के लिए लगभग जब भी मेला लगता है तो लाखों की संख्या में लोग आते हैं। हजारों की बात नहीं कर रहा, लाखों की संख्या, लाखों के तादाद में लोग आते हैं। और 6 से 7-8 किलोमीटर पहले से ही मशक्कत करना पड़ता है जब भी भीड़ लगता है तब, उस समय। तो हम